चलिए एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आपके एक साधारण युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी एक बचपन की तस्वीर भी हमारे पास है। और उसी बचपन की तस्वीर को देखते हुए मुझे बताइए क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है। बहुत पुरानी कथा की। अच्छा, ये तो बहुत सी हैं। ये पुराने बाबा जी हैं। पुराने बाबा जी मतलब? पुराने बाबा जी। अब ये जो मनमौजी, ये फक्कड़पन, ये कथाओं का क्रम है। बचपन में हम जब 9-10 वर्ष की अवस्था से हम कथा क्रम में लग गए थे, तो खूब स्मृतियां हैं। आज भी हम भूले नहीं, जब भी मौका मिलता है याद कर लेते हैं 1-2 घंटे अकेले में बैठकर, बंद कमरा, लाइट ऑफ, फिर हम वो पुराने स्मृतियाँ, फिर वो हम जीते हैं। हमारी एक अंदर की एक जो स्थिति है वो अलग टाइप की है, हम उसको जीना चाहते हैं। कई बार हम अकेले गाड़ी उठाकर सिंगल आदमी को लेकर पुराने एक स्मृति मैंने आपकी कहीं सुनी, आपने बताया कि आपके जो दादा गुरु थे उन्होंने आपको एक दिन बुलाया रात में, आप शायद आपने जिस अवस्था का जिक्र किया 9-10 साल के थे आप, और फिर आपने उन्होंने आपके साथ कुछ क्रिया की और फिर वो जो सिद्धि आपको उसी रात में मिली, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनी थी। दरअसल पिताजी कुछ करते नहीं थे, बरसात का मौसम था लगभग में, बरसात का, तो खप्पर वाला मकान टप 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 करके पानी गिर रहा था। तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी, पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का ज़माना था उस ज़माना, तो एम्बेसडर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। तो हमने कहा कि हम जाएंगे कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो दे देंगे, पैसा, धन, रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता देंगे तो थोड़ा मकान बन जाएगा। और ये जो घर की स्थिति है, उस दिन शायद चावल की रोटी घर पर थी जब, तो हम अपने दादा गुरुजी के पास में कुछ मांगे, क्योंकि वो तो निर्मोही थे, साधु हो गए थे, उन्हें क्या लेना देना। तो हम दादाजी को कहा कि आप दुनिया का भला करते हो, ऐसी ऐसी बात है, और आज भोजन भी नहीं हुए क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो वो ठहाका लगाकर हंसे। हमने कहा कि धन बता दो, ये बता दो। आपने उनसे धन का पता पूछा? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है जो भी है। बोले रात को आओ। वो घटना घटनी थी, हम रात को गए। उन्होंने कहा स्नान करो, हमने स्नान किया। एक नल था छोटा सा पहाड़ी के नीचे, नल में जाके कमंडल लेकर स्नान किया, गीले वस्त्र ही आए। आज भी हमें याद है। लाइट तो थी नहीं, जंगल, छोटा सा स्थान, बागेश्वर महादेव का छोटा सा स्थान। आप 9-10 साल के थे तब? 9-10 इसी बीच का, एग्जैक्ट तो नहीं, 9-10-11 के बीच। यहाँ उन्होंने हाथ पकड़ा दादाजी ने, ले गए। बस जो भी वो होता है वो मीडिया का या टीवी का विषय नहीं है। घटना घटी, एक लाइट सी हुई, प्रकाश हुई, तो डर गए, बच्चे थे, शरीर कंपने लगा, और बस उन्होंने थपकी देते हुए गुरुदेव ने कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बस हमने भी चिक्गाड़ कर कह दिया तुम हमारे हो। थोड़ा उसी आवाज बोल गया ना, वो मतलब चिक्गाड़ते हुए, वो एक अलग थी। कह दिया तू हमारा, हम तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और शरीर कांपते हुए घटना घट गई, कहानी बदल गई। बस गौरव, मुझे लगता है आज भी जब इसका जिक्र करते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। वो हमारे जीवन की एक इमोशनल, लेकिन मतलब ये क्रियाएं बहुत आपने बताया आप भावुक हो रहे हो घटना बताते हैं। हाँ, ये हमारे जीवन की एक जिंदगी बदलने की एक वो है। वो होता है ना, आपको उपलब्धि कब मिली, आप पहली बार कैमरा पर कब आए, किसके कारण आए, किसने आपका हाथ पकड़ के आपको माइक दिया, फिर आप क्या फील कर रहे थे, फिर आप डर रहे थे कहीं हम कुछ गलत ना पूछ दें, कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना हो जाए। तो जो आपका होता फिर वो आप स्मृत रहते। और जैसे एक और आगे बढ़ने से पहले जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ, 40-50 किलोमीटर आप जाते थे, कभी माँ से डांट पिटती थी? कोई ऐसे खास पल जब माँ ने कहा 10 साल का मेरा बेटा, माना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर के लिए आप आगे जा रहे थे, लेकिन माँ से जुड़ी वो यादें जहाँ आपको लगता था माँ की फटकार में भी वो प्यार है? हाँ, माँ ने तो हमें बहुत बार डांटा, माँ ने समझाया बचपन में। हर विषय को हम अपनी माँ से बोलते थे, प्रत्येक विषय, प्रत्येक पहलू को। आज भी कुछ भी अच्छा बुरा होता हम अपनी माँ को बोलते हैं। हमारी माँ अनपढ़ है पर बहुत बड़ी दार्शनिक है। हमें हमारी ऐसी माँ के प्रति अपनी दृष्टि, तो वो हमारी माँ हमको डांटती थी, कई बार हमको
समझाती थी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो बहुत सी डांटें हमें याद है। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप सन्यासी नहीं हैं, आप सन्यास नहीं लिया आपने, तो जरूर परिवार से जुड़े होंगे। अभी मैंने अभी आपने जो दादा गुरु की स्मृति बताई और उसमें आप जो भावुक है, मैंने ऐसा फील किया आचार्य जी कि आप कहीं ना कहीं परिवार को क्या मिस कर रहे हैं, याद आती है, या कुछ है ऐसा जो आपको परिवार की बात करने पे भावुक कर देता है? परिवार है, भारत के प्रत्येक लोग हमारा परिवार है, अब तो हम इनको, लेकिन गुरु के प्रति हमारा जो कनेक्शन है बहुत अलग टाइप का है, बहुत अलग लेवल का है। वो दिख रहा है आपकी बातों में। जीवन की शुरुआत गुरु है, हमारे जीवन का मध्य गुरु है, और कभी कभी जब हम एकांत में कहते हैं तो हम अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हमारा अंत भी आपके चरण है। और धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनाया तो वो हमारे ग्रैंडफादर दादा गुरु जी। आज अगर माता पिता के पास जाते हैं, सामने होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, मुस्कुराते हैं, खूब थपकी लगाते हैं, प्यार देते हैं। पिताजी बहुत भोले हैं हमारे। माँ खाने के लिए कुछ खास बनाती है? हाँ, कड़ी, हाँ हमको पसंद है, वो कभी कड़ी लाती, हमारे पिताजी पूजनीय, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।